राष्ट्र जागरण अभियान में धर्म, पंथ व संस्कृति को लेकर सुबही खान लोगों को किया जागरूक। राष्ट्र जागरण अभियान के तहत नगर के जेटी गार्डन में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सुबही खान में सीए एनआरसी के बारे में वार्ता करते हुए अपनी बात को रखा। राष्ट्र जागरण अभियान के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शनिवार को जेटी सत्संग भवन बिदुना में राष्ट्र धर्म विषय पर एक गोष्ठी आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र जागरण अभियान के संस्थापक व संयोजक सुबही खान ने राष्ट्र और उसके प्रति हमारे धर्म के प्रति बिदुना वासियों को जागृत किया, धर्म, पंथ व संस्कृति के अंतर को जानने और समझने के लिए प्रेरित किया, देश के सामने खड़ी चुनौतियों से अवगत कराया व कहा कि संगठित समाज द्वारा ही अखंड भारत संभव है। यह अभियान सीए व एनआरसी के समय जन्मा और उस समय सुबही खान ने, जो कि अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कबीर फाउंडेशन नामक संस्था के संस्थापक हैं, सीएए और एनआरसी के पक्ष में भारत से के 8 से 10 राज्यों में जाकर राजनीतिक, सामाजिक व वैधानिक सभी पहलुओं पर जागरण किया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस प्रकरण के बाद इस अभियान को एक नई दिशा दी गई और राष्ट्र जागरण अभियान का नाम दिया गया। अपने गुरु माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में सुबही खान अपनी टीम के साथ राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत भारत प्रवास पर व देश की खंडित चेतना शक्ति और आध्यात्मिक बल को जगाने और एकत्र करने का काम कर रही हैं। हाल ही में वो बिहार और पंजाब होकर आई और कहती हैं, राष्ट्र जागरण अभियान पूरे देश का अभियान है, हर व्यक्ति, संगठन, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय का अभियान है। इसमें उत्तर प्रदेश को केंद्र मानकर काम किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का आध्यात्मिक बल बसता है। कोई कारण है कि श्री राम, श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। मथुरा, अयोध्या, काशी उत्तर प्रदेश में है। भक्ति काल में अधिकतर कवि उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जन्मे हैं। 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। इस आध्यात्मिक बल के कारण हमने उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक अनिल गुप्ता, रामकिशोर शुक्ल, मंजू सिंह, टीपी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता अमित कुमार शर्मा, बिधुना। और भारत विरोधी मानसिकता है, उनमें एक भारत विरोधी मानसिकता विधर्मी राजनीतिक दल भी हैं। वो लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वो सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ हाथ मिलाने लगते हैं। वो विधर्मी राजनीतिक दल ही हमें भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय में बांटते हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना, लोगों को बांटना है, वो हिंदू का मतलब नहीं समझते। इसलिए हम धर्म, पंथ और संस्कृति के अंतर पे भी जागरण कर रहे हैं। देखिए, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सभ्यात्मक पहचान है, हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इतनी खूबसूरती से कहते थे, कहते कहते चले गए, लेकिन हम लोग उस सत्य को स्थापित कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि उस जागरण की भी ज़रूरत है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं, दीदी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त मुसलमान है, मैं हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकता हूँ। तो मैं उन बच्चों को भी ये समझाती हूँ कि देखिए, संस्कृति जो होती है वो किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थितियाँ निर्धारित करती है। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से किसी भी देश की भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भेषज और इस तरह की भा से 7-8 चीज़ें होती हैं जो उस जगह का लाइफस्टाइल है, वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं। तो हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। हिंदू का नाम लेके अगर लोग सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, और कहीं ना कहीं समाज में भी अज्ञानता है कि हम भी धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर भूल गए हैं। तो देखिए, मैं बोलती हूँ मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है, मेरी संस्कृति हिंदू है, तीनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। तो वही बांटने की कोशिश हो रही है। और जैसे मैंने बोला, भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में बांटते हैं। 2 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगी। राष्ट्र जागरण अभियान में मैं पंजाब गई, वहाँ मुझे पता चला कि वो शौर्य की भूमि है, तो उसको भाषा के आधार पे बांट दिया, पंजाब और हरियाणा बना दिया। पंजाबी भाषी भाइयों को पंजाब में डाल दिया और हरियाणवी बोलने वाले भाई बहनों को हरियाणा में डाल दिया, क्योंकि वो वीर पुत्र और पुत्रियाँ हैं भारत के। तो हमारी जो फियर्स फाइटर्स, फियर्स कौमें हैं देश की, उनको तोड़ते हैं। ऐसे ही दलित भाई बहनों को तोड़ा जाता है। देखिए, दलित समाज हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म योद्धा हैं, और धर्म जब मैं कहती हूँ तो मेरा मतलब होता है कर्तव्य पालन। किसी भी परिस्थिति में सही और गलत में सही को चुनना ही धर्म है। जब विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारत में आक्रमण किया और लोगों को मजबूर किया